नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं। एक ऐसे गांव की कहानी जहां जिंदा रहने के लिए एक देवता को खुश करने के लिए लोगों को अपने ही बच्चों की बलि देनी पड़ती है। जी हाँ, आज हम मोलुक नाम की इस दिल दहला देने वाली कहानी की गहराई में उतरेंगे। हर अमावस को एक बलि, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस गांव का सबसे बड़ा, सबसे भयानक नियम है, एक श्राप जिस पर पूरी कहानी टिकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर ये गांव है कैसा और क्या है इसका वो भयानक समझौता। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है मोलक। ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है। शरीर इंसान का, लेकिन सिर एक भैंसे का, और इसके पेट में एक आग की भट्टी हमेशा दहकती रहती है। इस मूर्ति को जिंदा करता है गांव का पुजारी अघोरम, अपने तंत्र मंत्र से। अब ये समझौता क्या था? बिल्कुल सीधा सा हिसाब था। अगर मोलक खुश है तो गांव में फसलें अच्छी होंगी, सब सेहतमंद रहेंगे। लेकिन अगर मोलक नाराज हो गया तो सूखा, बीमारियां, भूखमरी, सब कुछ बर्बाद। मतलब चुनाव बिल्कुल साफ था, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी हर अमावस को। और जब किसी माँ से उसका बच्चा छीना जाता था तो गांव के बड़े बुजुर्ग यही कहते थे, ये तुम्हारे बच्चे की बलि नहीं है, ये तो पूरे कबीले की रक्षा के लिए मोलक का प्रसाद बनेगा। सोचकर देखिए क्या बीतती होगी उस माँ पर। पर सालों से चली आ रही इस प्रथा पर एक बड़ा मोड़ तब आता है जब गांव में एक अजनबी कदम रखता है, एक शहरी बाबू। ये है राकेश, शहर से आया एक सरकारी अफसर। इसका काम है ये पता लगाना कि गांव के स्कूल में जो 75 बच्चे थे वो अचानक से पहले 19 और फिर 0 कैसे हो गए। राकेश के पास तर्क है, लॉजिक है, पर वो अनजान है कि उसका सामना गांव के गहरे अंधविश्वास से होने वाला है। और राकेश की पहली टक्कर होती है सीधे अघोरम से। जब राकेश उससे सवाल करता है तो अघोरम का जवाब सुनिए। वो कहता है, अगर हमारी सिद्धि इतनी आसानी से सबको समझ आने लगे तो हम और आम लोग एक ही नहीं हो जाएंगे। मतलब साफ साफ उसने राकेश को कह दिया कि तुम्हारी समझ से ये बातें बाहर हैं। लेकिन राकेश हार मानने वालों में से नहीं था। गांव वालों ने बहुत धमकाया, बहुत रोका, पर उसने ठान लिया था कि वो सच पता करके रहेगा। और फिर उसकी जांच गहरी होती चली गई। सबसे बड़ा सवाल, आखिर गांव के बच्चे जा कहां रहे हैं? ये सवाल राकेश को बेचैन कर देता है। वो हर खतरा उठाने को तैयार हो जाता है, बस इस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। और फिर एक दिन उसे एक इशारा मिलता है, एक बहुत ही अजीब और डरावना इशारा। वो कुछ बच्चों को एक मंदिर के पास देखता है और वो लोग एक खेल खेल रहे होते हैं जिसका नाम था बलि का खेला। बच्चे खेल खेल में बलि देने की नकल कर रहे थे। ये देखकर राकेश समझ जाता है कि डर इस गांव की रगों में बस चुका है। वो दिन का मंजर राकेश के दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि उसी रात उसे एक भयानक सपना आता है। सपने में वो मोलक की उसी मूर्ति के सामने खड़ा है। बस फर्क इतना है कि अब मूर्ति मिट्टी की नहीं, असली है, और उसके पेट की आग राकेश के चेहरे तक पहुंच रही है। वो पसीने से भीगा हुआ, डर से कांपता हुआ उठता है। अब राकेश को यकीन हो जाता है कि कुछ तो बहुत गलत है। एक रात जंगल से आती एक रोशनी का पीछा करते करते वो उस जगह पहुंच ही जाता है जहां असली बलि दी जा रही थी, और वहां उसका सामना होता है अघोरम से। और जब राकेश उसे घेर लेता है तो अघोरम एक ऐसा सच उगलता है जिससे पूरे गांव के विश्वास की जमीन हिल जाती है। वो कहता है, ये मोलक कोई देवता नहीं, शैतान है। तो पूरा सच ये था, अघोरम ही गांव में सूखा और बीमारियां फैलाता था ताकि लोग डरें। वो लोगों से किसी देवता की नहीं बल्कि एक शैतान की पूजा करवा रहा था, और उन मासूम बच्चों की बलि देकर वो उनकी शक्ति से अमर होना चाहता था। सोचिए कितना बड़ा धोखा। ये सब बातें पीछे छिपे हुए गांव वाले भी सुन रहे थे, और उनका सालों का डर एक पल में गुस्से में बदल गया। भीड़ से एक बूढ़ा आदमी चीख कर कहता है, 20 साल पहले ये मेरे पोते को भी देवता की इच्छा कहकर ले गया था। और बस फिर क्या था, गुस्से से भरी भीड़ ने अघोरम को पकड़ा और उसी मोलक की मूर्ति की आग में जिंदा फेंक दिया। जिस शैतान को उसने बनाया था वही उसे निगल गया। अघोरम खत्म। ऐसा लगा जैसे सब ठीक हो गया, गांव आजाद हो गया। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। अगले दिन गांव में सच में एक नई सुबह हुई। सालों बाद बच्चे खुलकर खेल रहे थे, डर का साया हट चुका था।
राकेश भी अपना काम पूरा हुआ समझकर वहां से निकल गया। पर ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक अमावस की रात कोई उस जगह पर खुदाई कर रहा था जहां मोलक को दफनाया गया था, और फिर बिजली की कड़क में एक चेहरा सामने आता है। वो चेहरा था अघोरम के बेटी का। वो मूर्ति का सिर निकालता है और कहता है, पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। आपकी साधना अधूरी नहीं रहेगी। इसका मतलब साफ था, बुराई खत्म नहीं हुई थी, उसका चक्र फिर से शुरू होने वाला था। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सब फिर से होगा? क्या धोखे और बलिदान का ये खेल कभी खत्म नहीं होगा?